everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज हम पढ़ेंगे imperforated anus, बाल रोग का कुमार बेत्या, पेपर जो बी है उसका सिलेबस पॉइंट 5 सहज जो व्याधियां हैं उसका मैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज डाल चुकी हूँ और हाइड्रोसिपेलस भी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट ये वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। अगर किसने नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं सनिरुद्ध गुद। ठीक है, सनिरुद्ध गुद मतलब कि इनपरफोरेटेड एनस। ये बेसिकली 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछ सकते। तो बेसिकली इसमें 4 मार्क्स ही मैक्सिमम है, इतने का ही ये क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट करते हैं और आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है एंड ध्यान से सुननी है। एंड तक आपको ये वीडियो देखनी है जिससे आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सनिरुद्ध गुद क्या होता है? सनिरुद्ध गुद मतलब कि अब आपको पता है कि जो हमारा फ्लेटस है, जो अपान वायु होती है, ठीक है, ये क्या करती है? आपके मूत्र को, पुरुष को, इसको निकालने का काम जो है वो अपान वायु को होता है। तो बेसिकली ये इसमें क्या होता है, सनिरुद्ध गुद में अपान वायु बढ़ जाती है जिसके कारण ये क्या कर देती है? डिफॉर्मिटी कर देती है उसके अंदर गुद भ्रंश। मतलब गुद भ्रंश नहीं है, मतलब गुद प्रदेश में क्या होता है, ये डिफॉर्मिटी कर देता है। इसके क्या निदान है? वात के बढ़ने से। वात भी कौन सी? जैसे कि अपान वायु दूसरी के कारण और मल का वेग धारण करने से होता है। इसकी संप्राप्ति क्या है? बेसिकली जैसे ही निदानों का सेवन करेंगे अपान वायु बढ़ेगी और वो कहाँ जाएगी? गुद प्रदेश में जाएगी, और जिसके कारण उसकी ग्रोथ जो है, उसकी डेवलपमेंट जो है गुद की, वो नहीं होती ड्यूरिंग इंट्रायूट्रिन लाइफ। देखो ये बच्चे में क्या है, स्टार्टिंग से ही है, मतलब कि उसकी वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती। गुद प्रदेश की, गुद प्रदेश की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सनिरुद्ध मतलब कि रुद्ध मतलब अवरोध है गुद में, तो उसकी एनल ओपनिंग होती ही नहीं है। नो एनल ओपनिंग, रॉन्ग लोकेशन ऑफ एनल ओपनिंग। अगर एनल की ओपनिंग उसकी गुद प्रदेश की ओपनिंग है भी तो वो कहीं और से होती है, उसको डिफिकेशन में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, पुरुष विसर्जन में जैसे कि उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और एब्डोमिनल बल्जिंग होती है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। आपको इसकी चिकित्सा में क्या करना है? बेसिकली गुदवर्ती का प्रयोग करना है। गुद विस्तार, अब आपको जहां पे वो उसकी ओपनिंग नहीं है, मतलब कि ओपनिंग ही नहीं है ना, वैसे तो स्ट्रक्चर है, तो आपको वहां से डायलेशन करना है, स्निग्ध आहार देने हैं क्योंकि वात को शमन करना है और शल्यकर्म करना है। आई रिपीट, सनिरुद्ध गुद हमने क्या पढ़ा है? बेसिकली सनिरुद्ध गुद में क्या आएगा? इट इज अ कंडीशन इन विच वेटिएटेड अपान वायु के बढ़ने के कारण गुद प्रदेश में डिफॉर्मिटी हो जाती है। और इसका क्या संप्राप्ति है? बेसिक पहले तो इसके निदान क्या है? वात के बढ़ने से, अपान वायु की दृष्टि से और मल के वेग धारण करने से। उसके बाद आती है इसकी संप्राप्ति। जैसे ही हम निदानों का सेवन करते हैं, अपान वायु बढ़ी हुई है, गुद प्रदेश में जाके वो बढ़ जाएगी, और जैसे कि बच्चे का जब ग्रोथ होती है ना, इंट्रायूट्रिन लाइफ में ही उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती गुद प्रदेश की। लक्षण इसके क्या मिलेंगे? एनल ओपनिंग नहीं मिलेगी। रॉन्ग लोकेशन, अगर एनल की ओपनिंग है भी तो वो दूसरी जगह से मिलती है, तो उसको पुरुष को निकालने में दिक्कत आती है, उसको डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है और एब्डोमिनल बल्जिंग होती है। ओके, तो इसकी चिकित्सा में आपको क्या करना है? गुदवर्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, गुद विस्तार मतलब गुद को डायलेट करना है और स्निग्ध आहार और शल्यकर्म देना है। ठीक है जी। अब इसका मॉडर्न क्या है? मॉडर्न में हम जैसे कि 2 मार्क्स फॉर आयुर्वेदा एंड 2 फॉर मॉडर्न। ठीक है, इम्परफोरेटेड एनस, इम्परफोरेट, परफोरेट नहीं है, परफोरेट नहीं है वो, इट इज अ बर्थ डिफेक्ट। ये बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें जो एनस होता है वो इम्प्रॉपरली डेवलप होता है ड्यूरिंग इंट्रायूट्रिन लाइफ। क्या है? इट इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच एनिमल इज इम्प्रॉपर, जो एनस है, सॉरी, एनस इज इम्प्रॉपरली डेवलप ड्यूरिंग इंट्रायूट्रिन लाइफ। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है इसकी? नो एनल ओपनिंग नहीं होगी, वही सेम पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़े हैं, सेम ही इसके वही लक्षण आते हैं। जैसे कि रॉन्ग लोकेशन होगी एनल ओपनिंग की, डिफिकल्टी होगी डिफिकेशन में और एब्डोमिनल बल्जिंग आता है।
आपको डायग्नोसिस में वैसे तो आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करके भी पता चल जाता है और आप एक्सरे करा सकते हो। ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है कोलोस्टोमी। क्या कराना है आपको? कोलोस्टोमी। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। इज अ क्विक रिव्यू, और आप भी मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना जिससे आपको ये याद हो जाए। सबसे पहले सनिरुद्ध गुद। सनिरुद्ध गुद का सिंपल पता चल गया कि अपान वायु बढ़ जाती है और गुद प्रदेश की डिफॉर्मिटी होती है। वात बढ़ने से, अपान वायु के बढ़ने से, मल का वेग धारण करने से होता है। ठीक है, संप्राप्ति इसकी वही है कि जैसे ही निदानों का सेवन किया, अपान वायु बढ़ी, गुद प्रदेश में जाएगी और वहां पे उसकी ग्रोथ ढंग से नहीं होने देगी। ठीक है, इंट्रायूटेरिन लाइफ की है बच्चे की, मतलब बर्थ डिफेक्ट ही होता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। एनल ओपनिंग नहीं होगी, कहीं और से होगी। ठीक है, उसको दिक्कत होगी डिफिकेशन में। आपको इसकी चिकित्सा कैसे करनी है? फिर गुदवर्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर आपको गुद विस्तार करना है, या स्निग्ध आहार और सर्जरी करनी है। ठीक है जी। इम्परफोरेटेड एनस क्या है? इट इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच एनस इम्प्रॉपरली, प्रॉपरली नहीं है, इम्प्रॉपरली डेवलप होता है ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ। Okay, so symptom is that no anal opening, wrong location of anal opening, and difficulty in defecation and abdominal bulge. Okay, so how you diagnose this disease? So आप एक्सरे करा सकते हो, and the treatment of this disease is surgery. In surgery, colostomy, you can perform colostomy. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर किसको कोई भी डाउट है, आप मुझे पूछ लेना, आप मुझे कमेंट कर देना। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सी वीडियो पे चाहिए, आप वो मुझे कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।